डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो पूरा नहीं हो सका। इसलिए इस वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण का कुछ क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता। तो देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है क्योंकि वो शुष्क वातावरण में H+ आयन का निर्माण नहीं होता। अब यहाँ शुष्क मतलब क्या होता है? शुष्क मतलब वैसा वातावरण जिसमें नमी की मात्रा नहीं हो, यानी जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो। शुष्क वातावरण में वह हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करता है, इसलिए वह लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होता है। तो देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक हो जाएगी क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जितना अधिक क्षार मिलाएंगे उसकी सांद्रता उतनी ही अधिक हो जाएगी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर यही प्रभाव पड़ता है कि यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक हम करेंगे उस विलयन की अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। यानी हाइड्रोजन आयन किसी विलयन में जितना अधिक होगा वह विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयन में आयन यहाँ H+ आयन होता। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होता है? अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होता है। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ, जो अभी तक हम पढ़े हैं, H+ आयन यदि अधिक रहता है तो वह अम्लीय होता है, लेकिन क्षारीय विलयन में भी H+ आयन होता है, फिर भी वो क्षारीय क्यों होता है। तो देखिए, क्षारीय विलयन में भी H+ आयन होता है लेकिन फिर भी ये क्षारकीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है H+ यानी हाइड्रोजन आयन से बहुत अधिक होता है, इसलिए वह क्षारकीय होता है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, हमने नोट में लिखे हैं, नंबर 1, किसान मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2 बोलते हैं, इसका उपयोग किया करता है। किसान मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग करता है। दूसरा है, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जितनी कमी होगी उसी प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अम्ल और क्षार को तनुकृत भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, हमने कुछ अम्ल लिखे हैं जो कुछ पदार्थ में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल इसी को बोलते हैं, और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल।
अब देखिए ये नेटल क्या होता है। नेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में पाया जाता है, जिसमें डंक के तरह बाल होता है और जिसके शरीर के स्पर्श में आने पर शरीर में दर्द होने लगता है। इसका उपचार डॉक नामक पौधा से होता है और इसका खास बात ये है कि ये डॉक पौधा जहाँ नेटल का पौधा रहता है उसी के बगल में उगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब हम लोग लवण परिवार पढ़ते हैं, लवण परिवार से संबंधित। हम जानते हैं कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, के विलयन की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको साधारण नमक बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। इसका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। आइए हम सोडियम क्लोराइड से बने उत्पाद के बारे में समझते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड से इन सभी पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं यानी NaOH, जिसका सूत्र होता है विरंजक चूर्ण जिसको CaCl CaOCl2 बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है। तीसरा बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। चौथा होता है धोने वाला सोडा यानी Na2CO3 into 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। पांचवा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो CaSO4 into हाफ H2O फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है ये पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यानी साधारण नमक जो होता है जो हम लोग खाते हैं, उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला NaOH होता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिफल के रूप में क्षार और क्लोरीन भी प्राप्त हुआ, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग समझते हैं, यानी कास्टिक सोडा का उपयोग क्या होता है। धातुओं से ग्रीस को हटाने में, कागज और साबुन बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल 2 पर क्लोरीन गैस यदि प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, यानी CaOH का होल 2 प्लस Cl2, तो CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होगा। अब समझते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है। इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग सूती वस्त्रों के विरंजन में यानी सूती वस्त्रों के रंग को हटाने में, कागज एवं लकड़ी उद्योग में, रासायनिक उद्योग में, पीने वाले जल को कीटाणुओं से मुक्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा के निर्माण के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। देखिए अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यदि CO2 गैस प्रभावित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, जिसका समीकरण ये है। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग के बारे में यानी खाने वाला सोडा के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए स्वादिष्ट खास्ता पकौड़ा इत्यादि बनाने में इसका उपयोग होता है, खाने वाला सोडा का।
खाने को जल्दी पकाने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अग्निशामक के रूप में होता है। पेट की अम्लता को दूर करने में होता है। पावरोटी के